वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। ये मेरे चैनल का नाम है और मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है। और आज हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स इन पाइथन। थोड़े से एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे और जंप करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स के अंदर फॉर्मेटिंग करेंगे। मैं आपको 3 बेसिक वेज़ बताऊंगा, उसके आगे मज़ीद दो तीन वेज़ अगर मिले, मुझे कोई तरीका समझ में आया तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल इस चीज़ में जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पे जाइए, द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग, और यहाँ पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए और यहाँ पर टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन पे क्लिक करें तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। कि इसका नाम मैंने टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन इसलिए रखा है क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड। तो ये चीज़ आप जब करेंगे और इतनी इन डेप्थ है, यानी कि एवरीथिंग इज़ इन डीप डाइव, यानी आप डीप डाइव कर रहे हैं हर चीज़ के अंदर, हर कॉन्सेप्ट के अंदर आप डीप डाइव करेंगे। जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने मास्टर बन चुके हैं पाइथन के अंदर। क्योंकि हम आगे जा रहे हैं तो पाइथन की जो प्लेलिस्ट जो मैं बना रहा हूँ, इसमें जो भी इसको एक्सेस करेगा, इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है कि वो पाइथन में अपने फुल कंफर्टेबल और फुल स्ट्रांग होगा और एक एक चीज़ वो मेरी फॉलो करे तो इंशाल्लाह उसको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है जी, तो हम जाते हैं अपने वापस इसके ऊपर। तो आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स इन पाइथन। अब वो उसकी फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स के क्या क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर और मैं अपनी यहाँ पर जाता हूँ सबसे पहले, और इधर जाने के बाद एक एक्सप्लोरर खोलता हूँ, एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ 3.6 के नाम से, 3.6, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स एंड पाइथन। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ .py लिखूँगा क्योंकि हम पाइथन की फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास पाइथन की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो मैं अपने नॉर्मल इसमें चले जाता हूँ, नॉर्मल विंडो पे चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ क्लियर, ताकि मेरे पास मेरा टर्मिनल क्लियर हो जाए और मैं इस एक्सप्लोर को हाइड कर देता हूँ। तो अब मेरे पास नॉर्मल विंडो स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरी सी। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेटिंग, जो आज का टॉपिक है उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स एंड पाइथन। ठीक है जी, तो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स इन पाइथन किस तरीके से, क्या क्या तरीके हैं, उसमें मैं 3 मेथड इस्तेमाल करूँगा जो आपको बेसिक मेथड्स है। सबसे पहले मैं जो मेथड इस्तेमाल करूँगा वो है डॉट फॉर्मेट। ठीक है, और ये आ जाएंगे इस तरीके से ब्रैकेट। दूसरा जो मेथड मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा वो होगा परसेंटेज स्ट्रिंग, यानी परसेंटेज एस। तीसरा मेथड जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा वो होगा, और जो तीसरा मेथड मैं एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूँगा, तो यहाँ पे लिख दूँगा एफ स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो ये 3 मेथड मैं बेसिकली इसमें नॉर्मली इस्तेमाल करूँगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बहुत आसानी से और बहुत ठंडे दिमाग के साथ समझिएगा, बहुत आसान और बहुत इजी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं अपने लिखता हूँ नेम इज़ इक्वल्स टू फ़रहान। ठीक है, अब फ़रहान आपने मैंने लिख के तो दे दिया, अब मैं इसको इस तरह कन्वर्ट कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये एक एक्स्ट्रा डाल दिया है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो फ़रहान मेरे पास आ गया। सेकंड में क्या कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, कॉपी लाइन डाउन, 3 नाम मैंने इसमें मेंशन कर दिए। मैं इसके कहता हूँ नेम, चलिए इसको नेम ही रहने देते हैं, इसको दूसरे को हम कर देते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में हम यहाँ पे क्या परसेंट डाल देते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं लेट्स से 77% डाल देते हैं। ठीक है जी, इसको नंबर कर देते हैं इस तरह 77 डाल देते हैं। चूँकि मैंने आपको नंबर्स बताए नहीं तो उसको स्ट्रिंग ही रहने दें, तो यहाँ पे डाल देते हैं 77, और इसके बाद मैं ग्रेड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, तो जैसे मैंने ग्रेड लिखा तो ग्रेड यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं ए, कंट्रोल एस, यहाँ पे मैंने एक छोटे से मेंशन किया। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करो, क्या करता हूँ प्रिंट, इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ 3 तरीके मैं इसमें अप्लाई करूँगा। सबसे पहले तो मेरा तरीका क्या है परसेंटेज करने का, ये इधर मैं एक चीज़ मेंशन करता हूँ, मैं कहता हूँ नेम मैंने मेंशन किया। अब इस नेम मेंशन करने के साथ मैं लिखूँ प्लस,
जैसे मैं प्लस लिखूँगा तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगी कि मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एक स्ट्रिंग, इसको मैं स्पेस दूंगा, यानी कि नेम यू गॉट अब यहाँ पे जैसे मैंने यू गॉट लिखा तो उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्लस परसेंटेज। ओहो, तो यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज और उसके बाद मैं एक और प्लस लिखता हूँ, फिर यहाँ पे दोबारा एक स्ट्रिंग डालता हूँ, उसमें स्पेस देता हूँ और यहाँ पर मैं एक यहाँ पर तो प्लस कर देता हूँ ग्रेड। अच्छा, यू गॉट इतनी परसेंटेज प्लस एंड प्लेस्ड इन ग्रेड। अब जैसे मैंने ग्रेड लिखा तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्लस, ये बेसिकली मैं कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। प्लस और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेड। इसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा गैप दे दूँ ताकि अच्छा भी तो लगे ना, तो यहाँ पे लिख दें ग्रेड। अच्छा जी, तो ये मैंने ग्रेड मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कंट्रोल एस, ये सारा के सारा मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा अच्छा सा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने नेम तो किया, नेम यानी कि फ़रहान, यू गॉट कितनी परसेंटेज, यू गॉट इतनी परसेंटेज एंड प्लेस इन ग्रेड दिस। तो चलाते हैं इसको, वो क्या चलता है ये। यहाँ पे लिखे फ़रहान यू गॉट 77 एंड यू गॉट 77 परसेंटेज। अच्छा, 77 के आगे मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया और यहाँ पे आगे स्पेस के साथ लिखता हूँ मैं परसेंटेज एंड प्लेस्ड इन ग्रेड ए। तो यहाँ पे कंट्रोल एस करके दोबारा करता हूँ, फ़रहान यू गॉट 77 परसेंटेज एंड प्लेस्ड इन ग्रेड ए। ठीक है जी, कि फ़रहान आपने 77 परसेंटेज ली है और अब ग्रेड ए के अंदर आपकी जगह आई है। लेकिन ये तो मैंने कॉन्केटिनेशन की है, मैं चाहता हूँ मैं इसके अंदर फॉर्मेटिंग करूँ। ये भी किस्म की फॉर्मेटिंग, ऐसी बात नहीं कि मैंने फॉर्मेटिंग नहीं की है, देखिए मैंने फॉर्मेटिंग ही की हुई है, लेकिन मैं आसान लफ्ज़ों में फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं किस तरीके से फॉर्मेटिंग करूँगा, यहाँ पर फॉर्मेटिंग मैं करूँगा सबसे पहले डॉट फॉर्मेट के तरीके से। यहाँ पर लिखना डॉट फॉर्मेट। ठीक है जी, तो ये इधर मैं डॉट लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मेट और यहाँ पे इसके अंदर कमेंट्स आ जाएंगे इस तरीके से। तो ट्राई करते हैं, तो मैं लिखा प्रिंट किया। अब जैसे मैं प्रिंट किया, मैं इसके अंदर क्या क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसके अंदर करली ब्रैकेट्स, एक करली ब्रैकेट, इधर क्या क्या आएगा मैं भी आपको बताना शुरू करता हूँ। करली ब्रैकेट मैंने लिखी यू गॉट, ठीक है, यू गॉट, उसके बाद मैं एक और करली ब्रैकेट लगा देता हूँ, उसके आगे मैं क्या लिखता हूँ, आगे परसेंट का साइन कर देता हूँ। ठीक है, यू गॉट इतनी परसेंट एंड प्लेस्ड इन ग्रेड, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और करली ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने किया, अभी ये आप देखेंगे शुरू में सारे के सारे एरर आ रहा है, अरे क्या चल रहा है मजाक। तो मैं क्या यहाँ पे करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इस तरीके से मैंने लिखा और यहाँ पे आगे जाके मैं इसको इस तरीके से ये लिख दिया। ठीक है, कर लिया भाई फ़रहान भाई, आपने सब कुछ कर लिया, समझ आ गया मुझे क्या कर रहे हैं आप। लेकिन ये कर क्या रहे हैं मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। आपने लिख तो लिया, ये तो समझ में आ गया कि आपने कुछ लिखा है, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि क्या लिखा है। तो हम बताते हैं, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ी और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स खाली छोड़ी मैंने। इनके अंदर मैं कुछ फॉर्मेट करूँगा, कुछ डालूंगा इनके अंदर। तो वो मैं किस मेथड से डालूंगा, डॉट फॉर्मेट के मेथड से डालूंगा। किस तरीके से, मैं जैसे ही इस सेंटेंस को कंप्लीट करूँगा, मेरा प्रिंट के अंदर जितने स्ट्रिंग्स थे जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं लिखूँगा डॉट और यहाँ पे कर दूँगा फॉर्मेट। ये देखिए मेरे पास खुद ही ऑप्शन आ गया, ये मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखूँगा ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट के अंदर मैं क्या चीज़ मेंशन करूँगा, पहले ही जगह पे क्या आना चाहिए, नेम आना चाहिए। दूसरे में क्या आना चाहिए, परसेंटेज। तीसरे में क्या आना चाहिए, मेरे पास तीसरे में आनी चाहिए ग्रेड आना चाहिए। तो जल्दी से तरतीब के साथ लिख देते हैं। मैं पहले लिखूँगा नेम, फिर लिखूँगा कॉमा, उसके बाद लिखूँगा परसेंटेज, ये देखिए परसेंटेज आ गई, ये देखिए फिर एक और कॉमा और आखिर में मैं जो लिखूँगा ग्रेड। तो जैसे मैं ग्रेड लिखूँगा तो इस तरीके से आ गया। अब मैं कर देता हूँ कंट्रोल एस। अब ज़रा चला के देखते हैं क्या ये चीज़ चली भी है कि नहीं। तो मैं इसको जैसे चलाता हूँ तो ये देखिए मेरे पास सेंटेंस बना, फ़रहान यू गॉट 77 परसेंटेज एंड प्लेस्ड इन
ग्रेड ए, बिल्कुल वही सेंटेंस जो ऊपर में लिखा था, लेकिन इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किस तरीके से किया है, इधर मैंने परसेंटेज इस तरीके से लिखा है और इस जगह मैंने परसेंटेज का साइन लगा दिया ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें इन दोनों के आउटपुट को। तो बेसिकली डॉट फॉर्मेट क्या करते हैं, डॉट फॉर्मेट के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। और जब आप सारे अपने सेंटेंस लिख चुके होते हैं तो उन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो आप मेंशन करना चाह रहे होते हैं, लेट्स से मैं पहले कर्ली ब्रैकेट इसलिए यहाँ पे मैंने छोड़ा था, यहाँ पे मैंने नाम मेंशन करना था, सेकंड में मैंने परसेंटेज मेंशन कर दी, थर्ड में मैंने ग्रेड मेंशन कर दिया, तभी इनको मैंने प्रॉपर एक ख़ास स्पेसिफिक लोकेशन पे, क्योंकि पहले तो मेरा नाम ही आएगा कि फरहान यू गॉट इट्स 77% एंड प्लेस्ड इन ग्रेड ए, इस जगह पे ए आ जाएगा। दैट्स वाई ये तरतीब होती है कि हम किस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स कहाँ कहाँ पे लगाएं। जैसे मैंने सेंटेंस कंप्लीट किया, अब इस सिंगल कोट्स को कंप्लीट किया, तो मैं लिखूँगा डॉट फॉर्मेट कर दो। अब फॉर्मेट के अंदर मैं क्या, इसमें आप बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, आप इसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ डाल सकते हैं। तो मैंने पहले क्या दिया, नेम दे दिया, दूसरा मैंने परसेंटेज दे दी, तीसरा मैंने क्या कर दिया, ग्रेड कर दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो अच्छी बात हो गई। अब मैं एक और काम करता हूँ, अब मैं ये तो मैंने आपको डॉट फॉर्मेट का तरीका बताया, अब मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका जिसको कहते हैं हम लोग परसेंटेज एस, ये कहते हैं परसेंटेज एस। अब परसेंटेज एस का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मैं एग्जैक्टली क्या करूँगा, बहुत सिंपल और सादा सा काम करूँगा। मैं करूँगा प्रिंट, अब इस सेंटेंस को थोड़ा डिफरेंट करके लिखना है, तो डिफरेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिफरेंट करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ये स्ट्रिंग्स लगाऊंगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं सबसे पहले परसेंटेज एस लिखा मैंने, यू गॉट, यू अचीव्ड कर देते हैं, यू अचीव्ड ठीक है, यू अचीव्ड कितनी परसेंटेज, इतनी परसेंटेज एस कर देते हैं। फिर दोबारा मैं परसेंटेज का साइन लगाता हूँ, एंड प्लेस्ड इन ग्रेड, किस ग्रेड में प्लेस हुए, मैं यहाँ पे परसेंटेज एस लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने 3 जगह परसेंटेज एस लगाया, एक ये परसेंटेज एस लगाया, एक ये परसेंटेज एस लगाया और ये परसेंटेज एस लगाया। तो जैसे मैं लिखूँगा, तो अब इसको फॉर्मेट करने का तरीका क्या है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डॉट फॉर्मेट लिखा था, इधर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सबके शुरू में परसेंटेज का साइन है, तो मुझे यहाँ पे भी एक परसेंटेज मेंशन करनी पड़ेगी, यानी कि इस जगह पे। तो मैं लिखूँगा परसेंटेज, स्पेस के साथ कर लें, आसान हो जाएगा। जैसे मैं परसेंटेज लिखूँगा, उसके बाद मैं वैल्यूज़ को मेंशन कर दूँगा ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर करें, ब्रैकेट के बाहर करें, अब बात एक ही है। तो इस तरीके से मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है जी, अब यह इसके अंदर मैं 3 वैल्यूज़ मेंशन करूँगा, नेम, ठीक है जी, कॉमा, उसके बाद परसेंटेज, जैसे मैं परसेंटेज इस तरीके से कॉमा, और आखिर में जो चीज़ मैं मेंशन करूँगा वो होगी मेरे पास ग्रेड। तो इस तरीके से ग्रेड मैंने मेंशन कर दिया, कंट्रोल एस किया मैंने। अब ज़रा चेक करते हैं क्या मेरे पास सही रिजल्ट आया, क्या ये इसके अंदर, इस परसेंटेज के अंदर ये नेम, सेकंड वाले के अंदर परसेंटेज, इसको तरतीब के साथ लेके चलना पड़ता है। पहली परसेंटेज में पहला आएगा, दूसरी परसेंटेज के अंदर दूसरा आएगा, तीसरी परसेंटेज के अंदर तीसरा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा होता है। अब चला के देखते हैं भाई कि हमारे पास रिजल्ट आया है। तो नॉट इनफ आर्ग्यूमेंट फॉर फॉर्मेट स्ट्रिंग, दोबारा चलाओ, एक ही एरर दे रहा है। अब देखते हैं क्या एरर दे रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर मुझे अपना एरर समझ में आ गया है कि एरर क्या था। एरर कोई बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म, क्योंकि ये जो परसेंट का साइन है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो 1 2 3 और ये 4 मैंने साइन दे दिए थे, जिसकी वजह से वो कह रहे थे आपने 4 यहाँ पे 4 चीज़ें 4 मेंशन की हैं, यानी आपने 4 परसेंटेज के साइन मेंशन किए और वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई हैं, तो इसलिए ये फजूल चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब इसको चलाऊँगा तो ये देखिए मेरे पास प्रोग्राम चल चुका है। फरहान यू अचीव्ड 77%, ये अब 77% के लिए मुझे यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलें खैर उसको छोड़ दें, कोई बात नहीं। ये भाई 77 के आगे एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, परसेंट। ठीक है, 77% अब सेट हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसको चलाया तो ये देखिए फरहान यू अचीव 77% प्लेस्ड एंड भी तो लिखते हैं भाई, एंड कंट्रोल एस, दोबारा चलाते हैं इस प्रोग्राम को। ये देखिए फरहान यू अचीव्ड 77% एंड प्लेस्ड इन ग्रेड ए। तो ये बेसिकली तरीका था किसका, परसेंटेज एस का। परसेंटेज एस को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए। अच्छा, तीसरा हम जो तरीका यहाँ पे देखेंगे वो एफ स्ट्रिंग का है। एफ स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल है। एफ स्ट्रिंग में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से एक काम करता हूँ ताकि हमें पता तो लगे हम अलग अलग काम कर रहे हैं। तो
कंट्रोल एस हो गया। अच्छा, अब ये जैसे मैं इसके नीचे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज, अब हम लिखेंगे एफ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एफ स्ट्रिंग के मेथड में क्या होता है, हम इसमें बहुत सिंपल से काम कर रहे होते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट करो। प्रिंट करने के अंदर मैं क्या लिखूँगा एफ़, जैसे मैंने एफ़ लिखा यहाँ पे मैं एक डबल डैश लगा दूँगा, यानी सिंगल कोट्स लगा दूँगा। सिंगल कोट्स के अंदर अब मैं क्या लिखूँगा कि फरहान यू गॉट 77%, ठीक है जी, 77% एंड प्लेस्ड इन ग्रेड ए, ठीक है जी। तो आप बोलोगे सर फिर एफ स्ट्रिंग का फ़ायदा क्या है, आपने सब कुछ तो खुद ही मेंशन कर दिया। तो अब हम काम करते हैं, जहाँ पे फरहान होगा वहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, एक करली ब्रैकेट मेंशन कर देता हूँ। जहाँ पे परसेंटेज होगा उधर मैं एक करली ब्रैकेट मेंशन कर देता हूँ, और जहाँ पे ग्रेड होगा उधर भी मैं करली ब्रैकेट मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर अब फरहान तो मैंने ऊपर कोई डिफ़ाइन ही नहीं किया, मैंने तो नेम, परसेंटेज और ग्रेड डिफ़ाइन किया, तो दैट्स वाई मैं इसकी जगह क्या लिख दूँगा, नेम। तो यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया। परसेंट की जगह मैं क्या कर दूँगा, परसेंटेज, 77 की जगह मैं परसेंटेज मेंशन कर दूँगा, और ए की जगह मैं क्या मेंशन कर दूँगा, ग्रेड मेंशन कर दूँगा, ठीक है जी। इस तरीके से अब मैं जैसे कंट्रोल एस करूँगा तो देखते हैं क्या मुझे वो चीज़ प्रिंट करके देता है कि नहीं। तो क्या क्या देखते हैं, देखिए अब आपको पता है किस तरह लगेगा, यू अचीव्ड है, इस वाले जुमले यू अचीव्ड है, इसके आगे एक कुछ जुमला होना चाहिए। चेक करते हैं भाई, ये लीजिए हम लोगों ने इसको चलाया, और जैसे मैंने चलाया देखें आप आगे अचीव के नीचे कर फरहान यू गॉट 77% एंड प्लेस्ड इन ग्रेड ए। तो ये बेसिकली तरीका था परसेंटेज, ये एफ स्ट्रिंग का एक तरीका था, इसको हम एफ स्ट्रिंग कह रहे होते हैं। और एफ स्ट्रिंग बहुत आसान, बहुत इजी होता है फॉर्मेट करने के लिए। तो ये मैंने आपको बेसिक तरीके बताए हैं कि हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड या ये फिर यूज़, ये तो फरहान, इसमें इस पूरे प्रोग्राम में एक ही काम हो रहा है कि फ़रहान की परसेंटेज सबको पता है। इसमें दूसरा काम क्या पता है, फ़रहान का नाम भी सबको पता है, इसमें ग्रेड भी फ़रहान का सबको पता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ str स्ट्रिंग, और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इनपुट, ठीक है जी। इनपुट के बाद में क्या लिखता हूँ, एक और ब्रैकेट मेंशन करता हूँ, और यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि भाई एंटर योर नेम, ये ठीक है, मेंशन कर दी मैंने और स्पेस दे दिया। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और इसकी जगह पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, और इसकी जगह मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब यहाँ पे इंटर योर नेम था, इंटर योर परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है जी। और परसेंटेज के बाद एंटर योर ग्रेड, ठीक है जी। तो मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब इसका प्रोग्राम का फ़ायदा क्या होगा, मैं चला के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा इस तरीके से, तो सबसे पहले वो मेरे से पूछेगा अपना नाम बताओ। मैंने लिख दिया हारिस ज़ुबैरी, ठीक है, हारिस ज़ुबैरी लिखा। उसने कहा परसेंटेज बताओ, अब हारिस 100 से नीचे तो बात ही नहीं करते, इसलिए 100 लिख दिया मैंने। और ग्रेड में से पूछा तो ज़ाहिर है ए स्टार, अब ए प्लस कर देते हैं, ठीक है जी। तो जैसे मैंने इंटर किया तो अब देखिए सारे के सारे जुमले जो हैं उस तरीके से प्रिंट होकर आ गए कि हारिस ज़ुबैरी यू गॉट 100% एंड प्लेस्ड इन ग्रेड ए प्लस। दूसरा हारिस ज़ुबैरी यू गॉट 100% एंड प्लेस्ड इन ग्रेड ए प्लस। दूसरा हारिस ज़ुबैरी यू अचीव्ड 100% एंड प्लेस्ड इन ग्रेड ए प्लस। और आखिर में हारिस ज़ुबैरी यू गॉट 100% एंड प्लेस्ड इन ग्रेड ए प्लस। तो बेसिकली ये तरीका था कि मैं अपनी अब दोबारा इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तो अब उसमें से दोबारा वैल्यूज़ पूछेगा। इस मतलब मैं डाल देता हूँ बिलाल, ठीक है जी, बिलाल डाल दिया। दूसरा परसेंटेज बिलाल साहब की मैंने 88 लिख दी, और ग्रेड मैंने बिलाल का लिख दिया ए। अब देखिए हर जगह बिलाल बिलाल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, बिलाल, उसकी 88% लिखी हुई आ गई, उसका ग्रेड ए लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से मैं इसको फ़रहान, इसको दोबारा करता हूँ और मैं आप लिख दूँ फ़रहान लिखा। परसेंटेज मेरी क्या है भाई, परसेंटेज मेरी है 65 कर लेते हैं, चलो 70 कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं। ग्रेड हमारा क्या है, हम बी ग्रेड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए अब हर जगह पे फ़रहान आ गई है, उसकी 70% आ गई, उसका बी ग्रेड आ गया। तो ये बेसिकली फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का एक तरीका था जो कि मैंने आपको बड़े आसान और बड़े इजी लफ्ज़ों में समझा दिया है। तो इसमें कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो आखिर जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, वो रिक्वेस्ट वही है कि आप मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। एक्सेस करने के बाद इसको शेयर करें, इसको समझें, और जो चीज़ ना समझ में आए उसमें मुझसे कमेंट करें। और
और अगर समझ में आती है तो लाइक करें और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतनी मेरी सपोर्ट होगी, ताकि मैं उतनी मेहनत मज़ीद करूँ। जितनी मैं मेहनत करूँगा आपको उतना अच्छा मैं कंटेंट दे पाऊँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।